ऐप को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो मान लिया हमको निफ्टी का चार्ट देखना है, तो ये रहा हमारा निफ्टी। दो तरीके होते हैं, हम किस ट्रेड को लेना चाहें तो ट्रेड से भी जा सकते हैं नीचे, या डायरेक्ट हम निफ्टी या सेंसेक्स या निफ्टी बैंक है इससे भी हम डायरेक्ट ऑप्शन में जाकर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें इनका चार्ट देखना है, उसमें छोटी सी सेटिंग का जानकारी है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया हमको निफ्टी का चार्ट देखना है, तो इसके लिए हम निफ्टी को टच करेंगे। निफ्टी को टच करने के बाद हमारे सामने विंडो दिखाई पड़ता है, जो सबसे ऊपर चार्ट दिखता है। इस चार्ट को हम टच करेंगे। चार्ट को टच करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हमने पहले से ही कुछ ईएमए लगा रखे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो सबसे पहले नीचे कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका 15 मिनट, यहाँ से हम टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कुछ टाइप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ से पहला बार जो आइकन है ये एक प्रकार से हमको प्राइस वगैरह देखने के लिए आराम करता है, किस कैंडल पे इसका क्या प्राइस है, बहुत स्मूथ है। दूसरा बात, इसके बाद जैसे मान लिया हमको किसी का टाइम फ्रेम चेंज करना है, तो ये टाइम फ्रेम हम अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का, 60 मिनट का, इस तरीके से। मुझे मान लिया मुझे तो 15 मिनट का 5, अगर हम डे का चार्ट लगाना चाहें तो डेली को सेट कर लेंगे। ये डेली का चार्ट लग गया कुछ इस तरीके से। तो टाइम यस, ये डेली का चार्ट हो गया, और डेली के उसमें यस। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसे 15 मिनट का, हमने इसी डेली को टच किया और डेली को चुनने के बाद मैंने 15 मिनट का अप्लाई कर दिया कुछ तरीके से। अगर मान लिया ये सेकंड वाला, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, MACD, जो भी आप लगाना चाहें उस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे ये सर्च है, डायरेक्ट आप निफ्टी वगैरह या सेंसेक्स वगैरह या ETF सर्च करना चाहें तो उस स्क्रिप्ट में डायरेक्ट यहाँ से चार्ट को लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं मान लिया निफ्टी में जाना चाह रहा हूँ, निफ्टी में स्टॉक का लगाना चाहता हूँ, तो हमने अडानी पोर्ट का लगाना है, तो मैंने अडानी पोर्ट का टच किया, यहाँ पे अडानी पोर्ट का चार्ट लगता है। ये बहुत ही इजी का यानी कि फिर हमने सेकंड सर्च को इसको टच किया, यानी अगर हमको डायरेक्ट किसी चार्ट को लगाना है तो ये बहुत ही इजी तरीका है। ये देखिए, इसको इसके टच करेंगे और टच करने के बाद जिधर हम जाना चाहेंगे, निफ्टी में किसी भी स्टॉक को चार्ट देखना है तो हम लगा सकते हैं, सेंसेक्स में किसी चार्ट को देखने लगा सकते हैं, ETF में जाना सकते हैं, नेचुरल गैस, अन्य भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो मुझे मान लिया चार्ट ये मेरा लग गया। चार्ट लगने के बाद चार्ट हमें लगाना नहीं, चार्ट में निफ्टी या डायरी पोर्ट्स का लगाया है। मैं चाहता हूँ फिर से मुझे निफ्टी का लग जाए, इसमें अंदर न जाना पड़े, तो उसके लिए फिर से हम इसी सर्च पर टच करेंगे, और टच करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, निफ्टी आएगा और डायरेक्ट हमारा ये निफ्टी का हमारा चार्ट ये यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का लगा हुआ है। यस, इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक का हम डायरेक्ट चार्ट लगा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे पेंसिल का एक कॉलम दिखाई पड़ता है हमें, पेंसिल का एक टाइप पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पेंसिल में क्या करते हैं, पेंसिल को आगे टच करेंगे तो यहाँ पे हम लाइन वगैरह डाल सकते हैं, कहीं पे लगाना चाहें। जैसे सपोज करिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है, तो हमने हॉरिजॉन्टल को टच किया, जहाँ से लगाना है ये हमें एक बार प्रेस किया, लग गया। हमें फिर से लगाना है, फिर हम इसी पे गए ड्राइंग्स पे, यहाँ पे हमको एरो लगाना था मान लिया, तो एरो को टच करेंगे और जहाँ पे लगाना होगा उसे टच कर लेंगे। वो मेरा कुल मिला के आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम डायरेक्ट ट्रेड लेनी है तो क्या करेंगे, कहीं जाने की जो है हम ट्रेड पे टच करेंगे और ये आपको अपने उसी जिसका चार्ट आपने ओपन किया होगा उसी चार्ट पे डायरेक्ट लेके चला जाएगा आपको। अब सीधे आपको सुविधा अनुसार अपना डिसाइड करना है कि आपको डायरेक्ट बाई करना है या अपने हिसाब से इसमें कुछ स्टॉप लॉस वगैरह सेट करना है। तो ये रहा आपका छोटा सा परिचय, जहाँ पे हमने सीखा कि चार्ट में कैसे करते हैं। और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ पे अगर हम इस चार्ट के साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइड में जहाँ पे प्राइस दिखता है वहाँ पे उंगलियों को रखेंगे ऊपर और नीचे और पास की तरफ लाएंगे और दूर खींचेंगे, यानी नज़दीक और फिर दूर करेंगे। जिस तरीके से ये हमारा जो होगा, हम इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं चार्ट के साइज को। ओके गाइस, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।